बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो सीटी रेशियो कैलकुलेशन के बारे में है, करंट ट्रांसफार्मर्स के। और इसके लिए मुझे फरमाइश की थी दो स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश से। तो आइए देखते हैं क्या है। ये करंट ट्रांसफार्मर है। आमतौर पे इसको एक लाइन, यानी अगर ये आप करंट कैरिंग लाइन है, 3 लाइनें आपको पता है आमतौर पर ट्रांसमिशंस में होती हैं, तो हर लाइन में आप एक करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और इसकी वजह यह है कि इसमें बहुत हाई वोल्टेज और हाई करंट है इसके अंदर। हम चाहते हैं उसको मेजर करना, तो जाहिर है इसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ के इसमें हम एम्पेयर मीटर नहीं लगा सकते। और इतने हाई वोल्टेज पे क्लैंप मीटर वगैरह लगाना भी बहुत ख़तरनाक है। तो इसलिए ये रिंग डाल दिया जाता है, ये इससे मिलता जुलता। और यहाँ पे फिर आप ये देखिए इसको वाइंडिंग कर दिए। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, यानी 1 कॉयल इन द प्राइमरी वाइंडिंग, और ये फिर डिज़ायर्ड नंबर्स ऑफ कॉयल आप सेकेंडरी वाइंडिंग में दे देते हैं। और इसके क्रॉस आप मेजरिंग डिवाइस मीटर लगा लेते हैं। अब इसके अंदर चूँकि करंट बहुत लो है, तो आप आसानी से इसको नाप सकते हैं। एक ख़तरनाक चीज़ और इसमें है, वो एहतियात करना होगा कि ये चूँकि ऑलरेडी ये वोल्टेज अप कर रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये हाई वोल्टेज है, और इसको मज़ीद आप अप कर रहे हैं, तो ये जब अगर ओपन अप कर देंगे इसको, तो इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज, डेंजरस हाई वोल्टेज होगा। तो इसलिए इसको कभी भी ओपन नहीं रखते, इसको या तो शॉर्ट कर दें या इसके अंदर कोई लोड डालें, कोई डिवाइस डाल दें। तो अब इसको अगर आप डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे, तो ये आपकी मेन लाइन है। सिर्फ हम एक लाइन को कंसिडर कर रहे हैं, लाइव और न्यूट्रल। तो उसमें आप इसको ये एक रिंग डाल दिया आपने, आप कोर को डाल दिया इसके क्रॉस, या एक टर्न या 2 टर्न या 3 टर्न ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके एक सेकेंडरी में आपने इसके साथ आपने मीटर लगा दिया। अच्छा, अब इसमें जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि इसके जो सेकेंडरी टर्न्स को ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें आउटपुट पे 5 एम्पेयर या 1 एम्पेयर मिले, इससे ज़्यादा ना मिले। अब यही इसमें डिज़ाइनिंग क्राइटेरिया है। और ये देखिए, अब ये इस तरह के होते हैं, जो छोटे साइज़ में बड़े भी होते हैं, लेकिन छोटे साइज़ में आमतौर पर इस तरह के होते हैं ये करंट ट्रांसफार्मर्स। तो अब अगर 3 फेज़ सर्किट की बात करें, 3 लाइनें हैं, आप देखें इसमें। तो यहाँ पे ये कनेक्शन, या यहाँ पे आप समझेंगे स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स आप लगाते हैं, जो मुख्तलिफ स्टेशंस हैं। तो अब ये हम सब स्टेशन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आमतौर पे यहाँ पे लगाया जाता है। और इसकी भी मुख्तलिफ कन्फिग्रेशंस हैं। आप यहाँ पे इस डायग्राम में एक साइड पे डेल्टा दिखाया गया है और दूसरी साइड पे स्टार कनेक्शन है। आप चाहें तो दोनों स्टार लगा लें, चाहें तो दोनों डेल्टा लगा लें, वो डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट है। तो बहरहाल, तो ये यहाँ पे स्टार और डेल्टा कनेक्शन है। अब जैसे मैंने बताया कि हमने करंट को रीड करने के लिए हम ये सीटी जो है ट्रांसफार्मर्स लगा देते हैं। तो हर फेज़ में, हर लाइन में एक एक ट्रांसफार्मर लगेगा, और इसको आप मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट में लेकर आते हैं। तो इससे आप प्राइमरी साइड की जो करंट है उसको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह सेकेंडरी साइड पे भी आप सीटी ट्रांसफार्मर्स लगा लेते हैं, और उनको भी आप मॉनिटरिंग डिवाइस के साथ लिंक करके तो आप सेकेंडरी करंट भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चन, हाँ, एक चीज़ और कि ये नहीं कि आप अपने मर्ज़ी से ही ट्रांसफार्मर को वाइंड कर लें। जनरली एक सेट ऑफ पैटर्न्स फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, मुख्तलिफ वैल्यूज़ के ट्रांसफार्मर्स हैं। प्राइमरी वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए वोल्टेजेस वेरी कर रहे हैं, 40 है, 50 है, 60 है, लेकिन सेकेंडरी फिक्स है 5 एम्पेयर, या फॉर द सेम 40, 50, 60 सेकेंडरी 1 एम्पेयर है। आमतौर पे मिड रेंज जो सब स्टेशन हैं वहाँ पे 1 एम्पेयर को यूज़ किया जाता है, और जो एंड पे आप ये 5 एम्पेयर यूज़ कर सकते हैं, या कहीं मिक्स भी यूज़ होता है। प्रेफरेबल यही है कि हम 1 एम्पेयर वाले को हम यूज़ करें। तो
अच्छा, और फिर जब हम इसको यूज़ करेंगे, एक चीज़ हमने जहन में रखना है कि जो प्राइमरी रेटेड करंट है, इससे 10 to 40% इसकी वैल्यू ज़्यादा हो। तो ये हम आगे देखेंगे सवाल में कि हम इसको किस तरह से करते हैं। अब ये सवाल ये है कि एक 20 MVA पावर है उस पर ट्रांसफार्मर पे, और उसके दोनों साइडों पे 132 प्राइमरी साइड पे है और 33 kV सेकेंडरी साइड पे है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है सब स्टेशन पे, और हमने डिटरमिन द मोस्ट सुटेबल CT रेशियो हमने मालूम करना है प्राइमरी साइड पे भी और सेकेंडरी साइड पे। और ये चूँकि बांग्लादेश से ये सवाल आया था तो उन्होंने ये सवाल लिख के भेजा था, ये भी मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया है। तो अब सबसे पहले तो वो कह रहा है जी डेल्टा डेल्टा, तो ये हमने दोनों तरफ डेल्टा कनेक्शन हमने ट्रांसफार्मर के, या मेन ट्रांसफार्मर कह लें या पावर ट्रांसफार्मर, उसके दोनों तरफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होगा। और जैसे मैंने बताया कि CT कनेक्शन प्राइमरी साइड पे भी 3 CTs हैं और सेकेंडरी साइड पे भी 3 CTs हैं। और जो गिवन है पावर दोनों साइड पे, आपको पता है ट्रांसफार्मर्स के पावर रिमेन सेम। तो 20 MVA पावर है, प्राइमरी पे 132 kVA और सेकेंडरी पे 33 kVA। ओके, तो अब ये हमारे ये सर्किट है, इसको रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। और यहाँ पे आप देखिए कि ये वोल्टेज गिवन है 132 kVA और ये 33 kV। अब हम इंटरेस्टेड क्या हैं कि हमें ये करंट हमें चाहिए, लाइन करंट, ताकि हम उसी हिसाब से अपने CT को डिज़ाइन कर सकें या CT परचेज कर सकें। ओके, सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड लाइन करंट, और लाइन करंट के लिए आपको करंट का फॉर्मूला पता है, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो पावर हम पहले एक फेज़ का निकालेंगे, ये टोटल पावर है 3 फेज़ के लिए, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये सिंगल फेज़ पावर ये आ गया। अब आ जाते हैं वोल्टेज पे। वोल्टेज, ये जो वोल्टेज गिवन है ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में लाइन टू लाइन वोल्टेज इज सेम एज फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज सेम एज फेज वोल्टेज। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यही हमारा फेज वोल्टेज है। लाइन टू लाइन वोल्टेज 132 है और वही हमारा फेज वोल्टेज है। तो अब दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, फेज पावर और फेज वोल्टेज। तो अब हम यहाँ से फेज करंट निकाल सकते हैं। सो फेज करंट निकाला है, जो कि इसके अंदर जो करंट है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 50.5 फेज करंट हो गया। अब अगर आपको याद हो कि लाइन करंट फेज करंट से बड़ी होती है, तो डेल्टा वाई कनेक्शन में जब भी कोई चीज़ बड़ी हो तो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आसान टेक्निक है। तो हम इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आई फेज को, तो हमें आई लाइन आ जाएगा पर। तो ये आ गया 87.46 एम्पेयर लाइन करंट आ गया प्राइमरी साइड पे। अच्छा, अब हमने अब CT सिलेक्ट करना है। CT के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि सेकेंडरी तो फिक्स है, या तो आप 1 एम्पेयर सेकेंडरी लें या 5 एम्पेयर सेकेंडरी। अब दोनों केस में ये हमारे पास करंट है, प्राइमरी करंट 87.46। तो हम अब टेबल पे आ जाते हैं कि क्या इस रेटिंग में कोई अवेलेबल है या इससे हायर में। तो एग्जैक्टली इस रेटिंग में तो नहीं मिल सकते आपको। तो ये हमारे पास टेबल का एक हिस्सा मैंने यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। तो 100/1 एम्पेयर या 100/5 एम्पेयर अवेलेबल हैं। तो हमने इनको सेलेक्ट करना है, इनको यूज़ करना है। तो प्राइमरी साइड के लिए मोस्ट सूटेबल CT रेशियो फॉर द प्राइमरी वुड बी 100:1 या 100:5। अब ये प्राइमरी का हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह हम सेकेंडरी को करेंगे। सेकेंडरी में भी वही पावर आ गया। सेकेंडरी में वोल्टेज इसी तरह यहाँ पे 33 है, तो 33 के लिए आप देखिए जो ये लाइन टू लाइन वोल्टेज हो गया यहाँ पे, और वही अब फेज वोल्टेज है। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे इसमें। सो सेकेंडरी फेज करंट पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, तो 202 एम्पेयर आ गया। अब 202 एम्पेयर सेकेंडरी करंट
फेज़ के लिए। तो लाइन के लिए क्या करना होगा, उसी तरह हमने इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 349.9 एम्पेयर जो है ये सेकेंडरी लाइन करंट आ गया। अब फिर हम आ जाते हैं उस हम टेबल पे कि इसके लिए जो मोस्ट सूटेबल अवेलेबल सीटी है वो 400/1 या 400/5 है, तो इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। सो हमारा आंसर होगा, सो मोस्ट सूटेबल, सॉरी ये तो आ गया इसका रेशियो। अब सूटेबल क्या होगा, हम इस टेबल को देख लेंगे यहाँ से। तो सूटेबल हो गया हमारे पास 400:1 या 400:5, ये मोस्ट सूटेबल है। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी कि सीटी क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से सीटी ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट किया जाता है। शुक्रिया।